वेलकम टू माई चैनल न्यूक्लियर फिजिक्स। टुडे अवर टॉपिक इज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर क्वार्क से रिलेटेड, और जो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के जो आंसर्स हैं मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं ताकि वीडियो लेंथी ना बने। और लेट्स स्टार्ट। और वीडियो को शेयर किया करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन 1, द सब एटॉमिक पार्टिकल दैट डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आर कॉल्ड। अब कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस को वहाँ पे वो उनके ऊपर नहीं लगते, मतलब वो एक्सपीरियंस नहीं करते, वो लैप्टॉन्स हो जाते हैं। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, पॉली एक्सप्लोजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर बनेगा। लैप्टॉन्स पार्टिकल्स होते हैं वो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस वहाँ पे उनके ऊपर ओबे नहीं करते, लगती नहीं है। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। द पार्टिकल लेस इन मैथ दैट प्रोटोन आर कॉल्ड। प्रोटोन से जिनका मैथ कम होता है उन पार्टिकल्स को नाम क्या देते हैं? मेजोन्स का नाम देते हैं। उनमें पाइस, ईटास, लैम्डास ये बेसिकली हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, पार्टिकल्स, तो इनमें मेजोन्स आ जाते हैं। मेजोन्स की आगे कैटेगरीज है। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। द सब एटॉमिक पार्टिकल विच एक्सपीरियंस द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आर कॉल्ड। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को कौन से पार्टिकल एक्सपीरियंस करते हैं? उन पार्टिकल्स को नाम देते हैं हाइड्रोन्स का। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 4, द सब एटॉमिक पार्टिकल आर डिवाइडेड इनटू। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर, जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं या एक्सचेंज के नतीजे में जो पार्टिकल्स बनते हैं बेसिकली, उनको वहाँ पे डिवाइड कितने कैटेगरी में किया गया है वो हमारे पास है यहाँ पे ऑल ऑफ दीज, जिनमें हमारे पास आ जाता है फोटोन्स, लैप्टॉन्स एंड हाइड्रोन्स। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन बात करते हैं 5 की। इलेक्ट्रॉन्स आर। अब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ जाता है कैटेगरीज में लैप्टॉन्स। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स आर द पार्टिकल्स। ठीक है, इनमें पार्टिकल्स में आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था यहाँ पे, ये बेसिकली हमारे पास जो डू नॉट एक्सपीरियंस था इलेक्ट्रॉन। अब ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज अबे होती है, लगती है, नहीं लगती? तो नहीं लगती, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन बात करते हैं 6 की। बॉटम क्वार्क्स कैरीज द चार्ज। अब हमारे पास क्वार्क्स की टोटल हमारे पास 6 कैटेगरी है। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाता है अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, लेफ्ट, राइट। ये बेसिकली हमारे पास इस तरह हमारे पास इनकी 6 कैटेगरीज है। अब जहाँ पे बॉटम क्वार्क्स जो है बेसिकली उसके ऊपर चार्ज कितना आता है, तो ये आपने याद रखना है 6 चार्जेस -1/3 ई। ये बेसिकली हमारे पास बॉटम क्वार्क्स के ऊपर चार्ज की वैल्यू होती है। क्वेश्चन बात करते हैं 7 की। द पार्टिकल दैट एक्सपीरियंस द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो हाइड्रोन्स, ये पार्टिकल जो होता है ये बेसिकली हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस को ओबे करते हैं। बेसिकली इनमें हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये पार्टिकल्स आ जाते हैं। इनमें आगे फिर कैटेगरीज है। क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। द टाइप्स ऑफ द क्वार्क्स। क्वार्क्स की कितनी टाइप्स है? 6 टाइप्स है। 6 इज़ द राइट आंसर, सी। क्वेश्चन नेक्स्ट 9, ए पेयर। पेयर मीन जोड़ा ऑफ द क्वार्क्स। क्वार्क्स का जो पेयर होता है, जैसे कि मैंने बताया 6 टाइप्स होती हैं, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, चार्म, ठीक है, स्ट्रेंज। तो बेसिकली हमारे पास ये पेयर ऑफ क्वार्क्स जो एंड एंटी क्वार्क्स, ये क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स का जो पेयर होता है ये बेसिकली हमारे पास मेजोन्स कैटेगरी में आ जाता है। मेजोन्स, सी इज़ द राइट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारे पास जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 10, ये लास्ट टाइम फिजिक्स के कंप्यूटर एग्जाम में पूछा गया था। द पार्टिकल इक्वल इन मैथ आर ग्रेटर देन द प्रोटॉन। मतलब वो पार्टिकल जिनका मैथ इक्वल होता है या ग्रेटर देन प्रोटॉन होता है। बेसिकली हमारे पास वो पार्टिकल्स किस कैटेगरी में आते हैं, वो कौन से पार्टिकल कहलाते हैं? वो बेसिकली हमारे पास के पार्टिकल्स होते हैं वो बैरियॉन्स होते हैं। बैरियॉन्स, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 11 की बात करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड। ठीक है, अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जिन पार्टिकल से मिलकर बनते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से होते हैं? बेसिकली हमारे क्वार्क्स कहलाते हैं। क्वार्क्स से मिलकर इलेक्ट्रॉन नहीं बनता, इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल होता है बेसिकली, और न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन्स होते हैं वो क्वार्क से मिलकर बनते हैं हमारे पास पार्टिकल्स। बेसिकली ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट हाइड्रोन्स, हेड्रोन्स। ये हाइड्रोन्स बेसिकली हमारे पास जो हैं ये कौन से नहीं हैं? अब प्रोटॉन्स भी, न्यूट्रॉन्स भी, उसके बाद मेजोन्स भी हमारे पास, म्यून्स बेसिकली हमारे पास नॉट हाइड्रोन्स, ये नहीं होते। क्वेश्चन 13, 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क्स। इनका चार्ज की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया। अप की क्वार्क्स की वैल्यू 2/3 होती है, प्लस 2/3। या अप की बात होगी, डाउन की बात होगी तो डाउन, अब 1 डाउन की बात हो रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगा -1/3। तो इनका एलसीएम लेके इसको हल करेंगे तो 1 आंसर आता है। अब 1 चार्ज होता है हमारे पास प्रोटॉन के ऊपर होता है, तो प्रोटॉन इज़ द राइट आंसर बनेगा, ए। ठीक है, बाकी नहीं आता। फोटोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, रेस्ट मैस इसका। उस तरह मेजोन्स के ऊपर, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो अब 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 डाउन एंड 1 अप क्वार्क्स मेक। तो क्या बनाएंगे? 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क्स।
सॉरी 2 डाउन एंड 1 अप क्वार्क्स। तो बेसिकली इनके चार्ज की वैल्यू रखेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 0। अब 0 किसके ऊपर होता है चार्ज, वो बेसिकली हमारा पार्टिकल जो होता है वो न्यूट्रॉन्स होता है। तो ये तो थे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर से रिलेटेड ऑल पॉसिबल एमसीक्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बेसिकली मेरी पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह फर्दर चैप्टर्स को लेके चलेंगे एमसीक्यूज वाइज। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। टेक केयर।